हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम चंडीगढ़ बस कंडक्टर पेपर का मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये पेपर हुआ था 16 जुलाई को और इसमें मैथ रीजनिंग से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें 26 से 40 तक क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको सोल्व करना कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 0.75 को मान लेते हैं ए और 0.25 को मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में इसको माना था हमने बी, इसको माना था ए और ये 2 यानी कि 2ab प्लस में 2ab प्लस में ये है बी स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो ए हमने माना था 0.75 प्लस बी हमने माना था 0.25 इसका होल स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलते हैं 27 पर। इन ए टेस्ट 51% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में 51% बच्चे फेल हो गए और 45% फेल हो गए मैथ में और 21% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए और पास होने वाले बच्चों की संख्या 169। हमें क्या निकालना है, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द टेस्ट, यानी कि टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं फेल होने वाले बच्चों की। जो 51% बच्चे थे ये फेल हुए इंग्लिश में और जो 45% बच्चे थे ये फेल हुए मैथ में और जो 21% बच्चे हैं वो दोनों में फेल हो गए, यानी कि 21% 51 में भी काउंट है और 45 में भी काउंट है। तो एक बार हमें 21 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 21 को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 5 और 4 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यानी कि 75% बच्चे फेल हो गए। टोटल बच्चे थे 100%, 75 फेल हो गए तो पास होने वाले बच्चे होंगे 25% और इनकी संख्या हमें दे रखी है 169। तो 25% बराबर 169। पूछा क्या गया है कितने बच्चे थे, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिमेट्री लगा लेते हैं, ये इसका 4 गुना है तो यहाँ पर भी 169 का 4 गुना होगा। 4 × 36, इकाई अंक 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी थी। अब चलते हैं 28 पर। ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹2750 इन 2 ईयर एट 5% पर एनम, यानी कि अमाउंट हमें यहाँ पर दे रखा है। अमाउंट यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, 2750। अमाउंट है 2750, टाइम है यहाँ पर 2 साल का, रेट है वो है 5% की। यहाँ से हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। फिर बोला गया है एट व्हाट रेट, यानी कि रेट हमें यहाँ से निकालनी है। द सेम मनी, यानी कि यहाँ से जो प्रिंसिपल आएगा वही प्रिंसिपल यहाँ पर हमें रखना है। और अमाउंट 3000, अमाउंट हो जाए 3000। कितने साल में, 2 साल में, टाइम है 2 साल। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, फिर रेट निकाल सकते हैं। यह है सिंपल इंटरेस्ट और इसका फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड में 100। अब यहाँ से 1 साल की रेट है वो 5% की, 2 साल की रेट कितनी हो जाएगी 10% की, क्योंकि प्रिंसिपल का 10% तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा, हमें दे रखा अमाउंट। तो प्रिंसिपल का 110% निकाल लेंगे। प्रिंसिपल का 110% ये हो जाएगा अमाउंट और ये हमें दे रखा 2750। 0 से 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा 2500। तो सेम प्रिंसिपल यानी कि 2500 यहाँ पर रखना है और रेट निकालनी है। अमाउंट था 3000, प्रिंसिपल था 2500, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना होगा, ब्याज 500 रुपये। तो 500 बराबर प्रिंसिपल था 2500, रेट हमें निकालनी है, टाइम 2 साल का, डिवाइड में 100। 100 से 100 कैंसिल, 25 से कैंसिल करेंगे 20, 2 से कैंसिल करेंगे 10, यानी कि रेट कितनी आ जाएगी 10% की, ऑप्शन बी 29। इफ ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट देन इन हाउ मैनी ईयर इट विल बी 4 टाइम, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला बता रखा है। एक तो फॉर्मूला होता है ये n1 की पावर 1/t1 इज इक्वल टू n2 की पावर 1/t2। इससे सोल्व करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उससे भी इजी क्या हो जाएगा, डबल हो जाती है 3 साल में, तो 4 गुना कितने साल में होगी, 4 गुना कितने साल में होगी। तो सिमेट्री लगा लो, ये इसका 2 गुना है तो 3 का भी 2 गुना, कितना हो जाएगा 6। तो 6 साल में होगा 4 गुना, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30। ए bought a radio for ₹500 and sold it to B at 5% gain। ए ने कोई रेडियो खरीदा 500 रुपये में
और उसने बी को बेच दिया इसे 5% की प्रॉफिट पर। तो 500 का 10% हो जाएगा 50 और 5% हो जाएगा 25, तो 25% के प्रॉफिट पर यानी कि 525 में बेच दिया। फिर बोला है आफ्टर सम टाइम बी सोल्ड इट टू सी, बी ने कुछ समय बाद सी को बेच दिया और 5% की हानि पर बेच दिया। तो पूछा क्या गया एट व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो फॉर सी, यानी कि सी ने कितने में ये खरीदा। तो बी ने 5% की हानि पर बेचा यानी कि उसने अपने कॉस्ट प्राइस के 95% पर बेच दिया। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पूरी की, देखो यहाँ पर जो लास्ट की 2 डिजिट है वो सभी में अलग हैं, तो लास्ट 2 तक निकाल लेते हैं। तो 525 मल्टीप्लाई में 95, 5 की मल्टीप्लाई 5 से लगेगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45, 5 तो 5 और 5 2 7, यानी कि लास्ट में 75 आना चाहिए और नीचे 100 है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में यहाँ पर 60 है, इसके बाद यहाँ पर 25, यहाँ पर फिर 6 0, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द टाउन इन द फर्स्ट 4 days ऑफ ए मंथ वाज 58 डिग्री, द एवरेज for the second, third, fourth and fifth day was 60 degree. If the temperature of first and fifth day were in the ratio of 7:8, then what is the temperature on the fifth day? यानी कि स्टार्टिंग के 4 दिन, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर था 58, तो सम कितना हो जाएगा इन 4 दिनों में, मल्टीप्लाई में 4, क्योंकि फॉर्मूला बता रखा है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने का सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर हमें सम निकालना, तो एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर यहाँ पर 4 थे। फिर बोला है कि एवरेज दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन। इस दिन जो एवरेज था वो था 60, तो इनका सम कितना हो जाएगा 60 गुणा 4। द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ डे, कि पहला दिन और जो 5वां दिन है इनमें रेशियो कितनी है 7:8। तो एक काम करते हैं, इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 5, तो 5 - 1 ये हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, यानी कि 4 गुणा 2 8। रेशियो हमें पता है यहाँ पर 5 की 8 और ये 7, यानी कि 8 - 7 तो 1 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 8। पूछा क्या गया है 5वें दिन टेम्परेचर, 5वें दिन 8 रेशियो, तो 8 गुणा 8 64, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 32 पर, एवरेज वाले चैप्टर में सिखा रखा है, इसी टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए थे। ए कैन डू ए वर्क इन 16 days इफ बीज स्पीड इज डबल देन ए, यानी कि जो बी की स्पीड है वो ए की दुगनी है, इसका मतलब ये एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी हमें दे रखी है बी और ये ए, तो बी की जो स्पीड है वो ए की दुगनी, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। और स्टार्टिंग के लाइन में दे रखा था कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो ए के जो टाइम है वो भी हमारे पास है, एफिशिएंसी भी हमारे पास है, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। तो ए की एफिशिएंसी 1 और ए का टाइम 16 दिन, ये हो जाएगा टोटल वर्क। हमें क्या निकालना है देन इन हाउ मैनी डेज, टाइम हमें निकालना है, दे टुगेदर कैन डू द वर्क, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो ये टोटल वर्क को मल्टीप्लाई कर देंगे एफिशिएंसी से, दोनों की एफिशिएंसी 3, तो 16/3 कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, बचेगा 1, कि 5 सही 1/3 दिन में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, while covering a distance of 24 kilometer a man noticed that after walking for 1 hour 40 minutes the distance he covered 5/7 of the remaining distance, his speed in meter per second was, यानी कि डिस्टेंस है 24 किलोमीटर की, इतनी डिस्टेंस उसे कवर करनी है। तो उसने क्या नोटिस किया कि उसने 1 घंटे 40 मिनट में, 1 घंटे और 40 मिनट, 40 मिनट को भी आप घंटे में बना लो तो 60 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2/3, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, सो 3 × 3 और 2 5, 5/3 घंटे में। तो उसने 5/3 घंटे में द डिस्टेंस ही कवर्ड 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, 5/7 ये डिस्टेंस उसने कवर की है। किसकी कवर की है, अगर 7 अभी बची हुई है तो यही चीज आपको यहाँ से समझनी थी कि ही कवर्ड, उसने कवर्ड की है 5/7 रिमेनिंग डिस्टेंस, जो डिस्टेंस अभी बची हुई उसका 5/7 उसने कवर कर ली है।
तो कवर कितनी कर ली है 5 और रिमेनिंग कितनी है 7, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी ये 12। और वैसे टोटल कितनी थी 24 किलोमीटर, यानी कि 12 रेशियो बराबर 24, तो 1 रेशियो बराबर 2। तो कवर कितनी की है उसने 5 गुणा 2 10, यानी कि उसने डिस्टेंस कवर कर ली है 10 किलोमीटर की और बाकी है अभी 14 किलोमीटर की। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर ली है, कितनी टाइम में कवर की है 5/3 घंटे में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं उसकी स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। डिस्टेंस उसने कवर की 10 किलोमीटर की, टाइम है 5/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये है किलोमीटर पर हावर में और हमसे क्या पूछिए मीटर पर सेकंड में। तो ज़्यादा से कम पर जाना है तो 5 ऊपर और 18 नीचे। 5 से 5 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 3 6 के 18, 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6, 2 5 10, तो 5/3 यानी कि 3 एक कम 3 बचेगा 2, तो 1 सही 2/3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, इन व्हाट रेशियो 2 टाइप ऑफ टी कॉस्टिंग ₹15 per kg and 20 per kg are mixed so that the cost price of the mixture ₹16.5 per kg। दो प्रकार की चाय है, एक का रेट है तो 15 रुपये किलो और दूसरी का जो रेट है वो है 20 रुपये किलो। किस रेशियो में इसको मिलाएं कि जो मिक्सर होगा उसको हम बेच पाएँ 16.5 रुपये पर केजी में। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो यहाँ से आएगा 1.5, 20 में से इसको माइनस करेंगे तो 17 यानी कि 3 3.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 5 से 15, 5 7 35, तो 7:3। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 35, Nonihal was asked to multiply a number by 7.5 but by mistake he multiplied the number by 5/7, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर को, मान लेते हैं x नंबर है, इसको मल्टीप्लाई उसको करना था x नंबर को 7/5 से, लेकिन उसने क्या किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/7 से। इस नंबर को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 5/7 से, जिससे कि उसका आंसर 144 कम आया, यानी कि इनका अंतर कितना है 144। पूछा क्या है नंबर, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x यहाँ से कॉमन लेके एलसीएम लेंगे तो 7 7 49 और 5 5 25 डिवाइड में 5 7 35 बराबर 144 के। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई में 4 और ये 2 डिवाइड में 35 बराबर 144। 8 से सोल्व करें तो 8 तिया 24, 8 एकम 8, 6 8 8 64, 3 6 18, 35 गुणा 6, तो 35 गुणा 2 70 और 70 गुणा 3 3 7 21, यानी कि 210, ऑप्शन ए। 36, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास डिपॉजिट so many रुपये इन सब्सक्रिप्शन फॉर पिकनिक एज मैनी एज द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, यानी कि हर स्टूडेंट उतने रुपए देगा जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स थे x, तो हर एक बच्चे ने x रुपए ही दिए, तो टोटल रुपए हो जाएंगे x मल्टीप्लाई में x। और फिर बोल रहा है कि इफ़ 3 टीचर डिपॉजिट टुगेदर ₹450, यानी कि 3 टीचर भी थे और उन्होंने कितने रुपए दिए 450 रुपए दिए। बच्चों ने इतने रुपए दिए और 3 टीचर थे उन्होंने इतने रुपए दिए, तो टोटल रुपए हो जाएंगे इनको ऐड करने के बाद, और टोटल रुपए हमें दे रखे 1350, तो ये हो जाएंगे 1350 के बराबर। यहाँ से x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1350 माइनस 450 यानी कि 900, तो x यहाँ से कितना हो जाएगा दोनों साइड स्क्वायर रूट करने के बाद 30, यानी कि 30 ही तो बच्चे थे और 30 ही उन्होंने रुपये दिए प्रत्येक ने। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछे यानी कि 30 हो जाएगा ऑप्शन सी। 37, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q इन द इक्वेशन 5p9, फिर है 3r 7 2q8। जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमें दे रखा 1114। यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो q की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक बार इनको ऐड करके देखते हैं। 9 और 7 16 और 8 24, 4 से लगी 2, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर है 1, तो q की मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकती है 9। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या 9 पॉसिबल है। मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब p और r की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर तो 0 रखा, यहाँ पर 2 है, तो 2 में क्या जोड़ें कि 1 आए, यानी कि 2 में हम 9 जोड़ सकते हैं, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक असल जाएगी, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 2 11, बिल्कुल सही है। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मैक्सिमम 9, ऑप्शन ए। अब 9 नहीं आता, ऑप्शन में नहीं होता, तो फिर हम 8 चेक करते हैं, फिर 7 करते हैं, ऐसे नीचे आते रहते हैं। अब चलते हैं 38 पर।
हाउ मैनी टाइम्स आर द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल इन ए डे, यानी कि एक दिन में जो दो सुइयां हैं, दो सुइयां कौन सी, घंटे की और मिनट की, ये एक दिन में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है वो एक घंटे में 2 बार बनाती हैं ये सुइयां। ये अभी जो की क्लास थी मैंने कल परसों ही ली है, उसमें समझाया था। तो एक घंटे में ये 2 बार बनाती हैं 90 डिग्री का कोण। तो ऐसे तो 12 घंटे में ये 24 बार बनानी चाहिए, लेकिन 24 बार नहीं बनाती, ये बनाती हैं 22 बार। तो फिर ये 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 44 बार। तो 44 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें गलत दे रखा है, इसमें दे रखा है डी, लेकिन डी नहीं होगा, आंसर होगा सी 44। अब यहाँ पर 22 दे रखा है तो 22 याद नहीं करेंगे हम, तो ठीक याद करेंगे। एक एग्जाम में गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी लग सकता है। अब यहाँ पर 12 घंटे में 22 बार बनता है, तो दो ऐसे टाइम हैं जहाँ पर एक घंटे में सिर्फ एक बार ही बनेगा, वो है 3 से 4 के बीच में, यहाँ पर सिर्फ एक बार बनेगा। और ऐसे ही 9 से 10 इसके बीच में भी एक बार ही बनेगा, वरना तो एक घंटे में 2 बार बनता है। तो यहाँ से 2 घंटे कम होकर ये 22 बार हो जाता है। अब चलते हैं 39 पर। कैलेंडर फॉर द ईयर 2014 विल बी सेम फॉर द ईयर, यानी कि जो 2014 का कैलेंडर है वो दोबारा कब रिपीट होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो जो कैलेंडर की वीडियो थी तब समझाया था मैंने कि अगर लीप ईयर आपको दे रखा हो तो वो कैलेंडर रिपीट होगा 28 साल बाद। अगर लीप ईयर +1 दे रखा हो तो ये कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल बाद। अगर लीप ईयर प्लस में 2 या 3 दे रखा हो तो ये कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल बाद। अब आपको ये देखना है कि 2014 कौन सा साल है, तो ये हो जाएगा 2012 प्लस में 2, और 2012 लीप ईयर होता है। लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लीप ईयर प्लस में 2 है ये, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। 11 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2025। 2025 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। अब इसका आंसर भी इन्होंने गलत दे रखा है। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों का आंसर गलत दे रखा है। इन्होंने इसको शायद बी मान रखा है, लेकिन बी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2025। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में देखना, कैलेंडर निकालना और उसमें 2014 का कैलेंडर निकालना। सबसे पहले 2014 का कैलेंडर निकाल के कोई भी डेट चेक करना और फिर निकालना 2020 का कैलेंडर। जो डेट यहाँ पर लिखी थी आपने वही डेट यहाँ पर देखनी है और देखना कि वार जो है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर जो डे होगा वो सेम नहीं होगा, लेकिन जब आप 2025 का कैलेंडर देखोगे और जो डेट आपने यहाँ पर लिखी थी और वही डेट यहाँ पर देखोगे तो जो वार था वो सेम मिलेगा, यानी कि जो 2000 कैलेंडर है, 2014 कैलेंडर है वो 2025 में रिपीट हो जाएगा, 2020 में नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। A 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल हो, सीमेंट पोल हो या कोई पर्सन हो, तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हम इसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं मानते हैं, यानी कि कोई डिस्टेंस होती ही नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है यहाँ पर 600 मीटर की और जो स्पीड है वो दे रखी है आपको 108 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, यानी कि ज़्यादा से कम, तो कम पहले और नीचे आएगा 18, वो चला जाएगा अब ऊपर। इसको सोल्व करेंगे तो 18 6 के 108, 6 से कैंसिल करेंगे तो 100, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20, यानी कि 20 सेकेंड, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।